न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, मंजिल भी घुटने टेक देती है जब जिद बना हो सीने में। तो उसी जिद के सहारे हम आज की क्लास को आगाज करेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए चलते हैं पेपर की खोपड़ी में छेद करने की तैयारी की तरफ। और आज की क्लास में जो हम जानेंगे वह है हमारा माध्य निकालने की पद विचलन विधि। हाँ, माना कि मैंने आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि एक बच्चा भी सीख जाएगा। इसे कैसे बताता हूं, बस पूरी क्लास को तुम्हें शिद्दत से करना है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि कम से कम कमेंट करके इतना जरूर बताना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, और एक छोटा सा लाइक कर देना जिसमें आपको कोई खर्चे नहीं लगते हैं। और अगर हेल्पफुल लगे क्लास तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देरी के हुए हम क्लास को आगाज करते हैं और जानते हैं माध्य निकालने के पद विचलन विधि को। तो देखिए, जैसे कि यहां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का क्या निकालिए दोस्त, माध्य परिकलित कीजिए। वैसे तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम तीनों में से किसी विधियों से कर सकते हैं, लेकिन हमें आज सीखना है पद विचलन विधि और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। मैंने आपसे वादा किया कि आज के क्लास के बाद तुम इसको कभी जिंदगी में भूलने नहीं वाले हो। सिर्फ मेरे कुछ स्टेप्स का पालन करना होगा आपको, और वो स्टेप्स क्या है मैं अभी बताता हूं। वीडियो को पूरी कंप्लीटली देखना। चलो दोस्तों, यहां पर हम माध्य निकालने के जो क्वेश्चंस हमें दिए गए, जैसे देखिए कुछ बारंबारता बंटन दी गई है और उन बंटनों का क्या दिया गया है, तो बारंबारता दी गई है। अब इसका हमें क्या करना है, तो पद विचलन विधि से दोस्तों माध्य परिकलित करना है। तो देखो कैसे माध्य परिकलित करेंगे। सबसे पहले हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब ये जो स्टेप है मैं क्यों लिख देता हूं, मुझे तो आता है, मैं तो इसे परिकलित कर दूंगा, लेकिन मान लो कि ये वीडियो देखने के बाद तुम इस चीज को मिस्टेक कर जाते हो, तो तुम्हारे पास ये स्टेप्स जब होगा तो तुम जब इसको देखोगे ना तो सारी बातें तुम्हें ध्यान आ जाएगी और तुम आराम से उसे निकाल सकते हो। इसलिए मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिख देता हूं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो पहला स्टेप मेरा कहता है प्रत्येक वर्ग अंतराल का क्या करो, वर्ग चिन्ह निकालो। गौर से देखते रहना कि मैं कैसे वर्ग चिन्ह निकालता हूं। तो यहां पर प्रत्येक ये जो वर्ग अंतराल है इसका हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। और दोस्त मैं वर्ग चिन्ह को किस चीज से सूचित करता हूं, तो एक्स से। किससे सूचित करता हूं, वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करता हूं। तो चलिए, अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे वर्ग चिन्ह निकालने के। वर्ग चिन्ह निकालने के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई आप यहां क्या करो, तो वो ये हो गया आपका निम्न सीमा, ये है आपका उच्च सीमा। इस दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 फाइंड आउट होगा। फिर अगले वर्ग अंतराल में यही करना है, इस दोनों को जोड़िए तो कुल मिलाकर 6 प्राप्त होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा भाई, 3 प्राप्त होगा। फिर इस दोनों को डिवाइड कर, इस दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 10 होगा, और 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5 होगा। तो आराम से समझना है इसको। देखो यहां पर हम जो भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं उसमें हम 2-2 का अंतर देख रहे हैं, और ये जो मेरा वर्ग चिन्ह मिल रहा है ना, इसमें भी मेरे भाई 2-2 का अंतर दिख रहा है। 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5। तो हम क्या करेंगे, अब 2-2 जोड़कर लिख देंगे, ज्यादा कैलकुलेशन कर टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 7, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 11, और इसमें 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई 13 हो जाएगा। चलिए, ये मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो देखो यहां पर दूसरा स्टेप कह रहा है कि कल्पित माध्य ज्ञात करें। तो कल्पित मान हमें निकालने के लिए क्या करना होता है, तो हम वर्ग चिन्ह के तरफ नजर डालते हैं। कहां पर डालते हैं नजर, वर्ग चिन्ह पर नजर डालते हैं, और इस वर्ग चिन्ह में जो बीच में आ जाए, जैसे देखो यहां से लेंगे तो 3 ऊपर और ये 3 नीचे, मतलब ये आ जाता है आपका बीच में, 7 जो है ये आपका बीच में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर कल्पित मान कितना हो जाएगा, कल्पित मान जो है, कल्पित मान ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियरली। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें करना क्या है, तीसरा स्टेप में विचलन d बराबर x माइनस ए निकालिए। d बराबर क्या, अब देखो अगला नंबर में d बराबर x माइनस ए निकालेंगे। यहां तक हमने आपको कल्पित माध्य में भी बताया था, और वही हमें अब तक तो यही करना है। चलिए, d का जो वैल्यू निकालोगे तो d बराबर मैंने क्या बताया, x माइनस ए करना है। तो x बोले तो वर्ग चिन्ह, a बोले तो कल्पित मान। तो ठीक है, चलिए हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहां से x का वैल्यू, तो x का वैल्यू बोले तो 1,
x का वैल्यू बोले तो 1 और a का वैल्यू बोले तो 7, तो 1 में से 7 माइनस करेंगे मेरे भाई कितना होगा -6। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा -6। चलो अब दूसरे वाला का कर लेते हैं। तो x बोले तो 3, x बोले तो 3 और इसके बाद a बोले तो 7, तो 3 में से 7 जाएगा -4, ये हो गया आपका -4। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखने को क्या मिलता है, x बोले तो 5, x बोले तो 5, a बोले तो 7, मतलब -2 मिलता है। तो ये हो गया आपका -2। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो अगला जो है अगला वर्ग अंतराल में x बोले तो 7, a बोले तो कितना 7, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये क्या आ गया 0। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, फिर 9 में से 7 को माइनस करोगे तो 2, इतना तो कर पाओगे। फिर 11 में से 7 को माइनस करोगे 4, और फिर तुम 13 में से 7 को माइनस करोगे तो 13 में से जब मेरे भाई 7 को माइनस करोगे तो 6, इतना तो कर पाओगे, बताइए इतना कर पाओगे तो कमेंट करके बताओ। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इतना कर लेने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूं और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वर्ग आमाप निकालना है। ये चीजें समझने वाली है। वर्ग आमाप जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, वर्ग आमाप जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। और वर्ग आमाप किसको कहते हैं, तो वर्ग की माप को। तो देखो वर्ग क्या है, ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसी के माप को हम लोग, इसी की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आमाप कहेंगे। नोट कर लेना, ध्यान रखना। तो वर्ग आमाप बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अब क्या करो तुम लोग, प्रत्येक ये देखो, ये प्रत्येक वर्ग अंतराल में जो होगा वर्ग आमाप ये समान होगा। कहिएगा कैसे, तो देखो 2 में से 0 माइनस करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। 4 में से 2 माइनस करोगे 2 होगा। 6 में से 4 माइनस करोगे 2 होगा। मतलब ये जो है यह प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग आमाप क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मतलब हमारे पास c का वैल्यू क्या निकल कर आ गया भाई, c बराबर आ गया 2। c बराबर कितना आ गया, 2। अब इस c का प्रयोग कहां करना है, इसको देखो ध्यान से। ये जो है आपका अगला नंबर स्टेप नंबर 4, इसमें क्या कहता है, वर्ग आमाप c का प्रयोग करके द्वितीय विचलन u निकालिए। चलिए हम u निकालते हैं। तो u बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो यहां पर ये देखिए नोट कर लीजिए, u बराबर होता है d/c। u बराबर क्या होता है मेरे भाई, d/c होता है। चलो अब हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का क्या निकालते हैं, u बराबर d/c। कैसे निकालोगे, c का वैल्यू तो ध्यान है ना कितना निकला है, सभी वर्ग अंतराल की लंबाई 2 है, इसलिए c का वैल्यू 2 है। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो d का वैल्यू ये है आपके लिए और c का वैल्यू अभी 2 निकला है। तो प्रयोग करो, -6 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, -3 होगा। ये हो गया आपका -3। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार से अगले वर्ग अंतराल में d का वैल्यू कितना है, -4, c का वैल्यू 2 है। तो ये देखिए कट गया, तो कितना बचा, -2। अगला देखिए, अगला क्या होगा, d का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू है 2, तो भाई कट जाएगा एक बार में, मतलब -1 बचेगा। अब फिर देखो आगे जो है यह क्या है, d का वैल्यू है 0 और c का वैल्यू है 2, तो मेरे भाई क्या होगा, बिल्डिंग के ऊपर बम, यानी कि बिल्डिंग खत्म। तो ये लीजिए आपका हो गया 0। अब फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 और फिर इसे कितना से डिवाइड करोगे, 2 से, तो ये कितना आ गया 1, तो ये हो गया आपका 1। फिर आगे चलते हैं, आगे d का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू कितना है, 2 है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर आगे देखो यहाँ पर 6 है, ये से 2 से डिवाइड करना है तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या करा, तो द्वितीय विचलन, दूसरा विचलन भी निकाल लिया, चौथा स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। पांचवा स्टेप अब क्या करना है, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए f गुना u निकालिए। तो इसमें चुनो कि f कहाँ है, ये देखो ये f हो गया आपका और ये आपका u है। तो इस सभी मान को इस मान से क्या करना है, हमें प्रत्येक वर्ग अंतराल में गुना करना है। कैसे गुना करोगे, f इंटू यू का मतलब क्या, f को गुना करो u से, f इंटू यू का मतलब क्या, f को गुना करो u से। तो मेरे भाई कैसे गुना करोगे, देखो 1 को जब -3 से गुना करोगे, यहां पर लिख दीजिए f गुना u। क्या लिखोगे, f गुना u लिख दो। चलिए f गुना u, तो यहां पर गुना कीजिए, 1 को -3 से गुना कीजिएगा -3, 2 को -2 से गुना कीजिएगा -4, इसके बाद 1 को -1 से गुना करिएगा -1, फिर 5 को 0 से, तो 0 से दुनिया के किसी संख्या को गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। फिर 6 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 6, फिर 2 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा, 4,
फिर 3 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब तुम यहां पर लास्ट में क्या करना, तो लास्ट में सिग्मा एफ यू ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात कर लेना? सिग्मा एफ यू। सिग्मा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको हर क्लास में बताया है, याद होना चाहिए। कमेंट करके बताइए सिग्मा का क्या अर्थ होता है। तो सिग्मा का अर्थ मेरे दोस्त ये होता है जोगफल। तो इस सभी को अब क्या करो, तो जोड़ करो। कैसे जोड़ करोगे भाई? तो इसमें माइनस वाला को पहले एक जगह जोड़ लीजिए। 3 4 7 1 8, मतलब ये 8 रुपया कर्जा हो गया। और आमदनी कितने है भाई? 6 4 10 19 रुपया। कितना रुपया? 19 रुपया। अब बताइए 19 रुपया कमाते हैं, 8 रुपया खा जाते हैं, तो कितना बचेगा मेरे भाई? 11 रुपया। कितना रुपया बचा? 11। कहने का मतलब एफ यू का वैल्यू कितना निकल गया? सिग्मा एफ यू का वैल्यू निकल गया 11। और सिग्मा एफ का वैल्यू तो कितना, जोगफल पहले से दिया हुआ है 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो छठा स्टेप में हमें माध्य के लिए सूत्र का प्रयोग करना है। और इसीलिए हम लोग लिखेंगे पद विचलन विधि से। किस विधि से? पद विचलन विधि से माध्य बराबर, क्या बराबर मेरे भाई? माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुना में सी। देखो अब आराम से निकल जाएगा। कहिएगा कैसे? तो एक को क्या माने थे हम लोग? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य क्या था? इस बीच में लिए थे ये गोला वाला, ध्यान है कि नहीं? तो इसको भर दो, 7 हो गया। इसके बाद अब देखो यहां पर सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना आया है? 11 आया है। चलो लिख दिए। फिर सिग्मा एफ कितना आया है? 20 आया है, तो 20 लिख दो। फिर सी का वैल्यू कितना आया है? तो 2 आया है। चलो लिख दो। इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए यहां से जब कैलकुलेट करिएगा तो 7 को रहने दो प्लस में, ठीक है। 11 को 2 से कैलकुलेट कीजिएगा 22 और बट्टा में है 20। चलो जब इसको तुम डिवाइड करोगे मेरे भाई तो क्या होगा? 20 से 1 कम 20, 20 से 1 कम 20। अब बताइए 22 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और जब दशमलव दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पर एगो 0 तो मतलब 20, और 20 से 20 को डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब देखो जब इसको ऐड करोगे तो 7 रुपया 1 रुपया क्या रुपया? 8 रुपया 1 पैसा। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है तो 1 हो गया। इसीलिए माध्य बराबर मेरे भाई क्या हो गया? इसीलिए हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे बताइए? 8.1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए बताइए किस सबको माध्य निकालना आ गया पद विचलन विधि से। आपको मैंने तीनों विधियां कंप्लीट करा दी है। आप तीनों वीडियो को देख लीजिए। निश्चित ही आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं, पक्का कर लो। ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सांख्यिकी से। या तो वो आपसे माध्य पूछ ले, या तो आपसे माध्यक पूछ ले, या तो आपको बहुलक पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसे जो पूछा गया है उसे हम कैसे बनाते हैं। तो अगर मान लो माध्य पूछता है तो जरूरी नहीं कि पद विचलन से पूछेगा, जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष पूछेगा, जरूरी नहीं कि कल्पित पूछेगा, कोई पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको तीनों विधियां याद रखनी है माध्य निकालने की। अब माध्य निकालने की तीनों विधियां खत्म हो चुकी है। आप क्या करना, एक्सरसाइज 14.1 निकालना। और आज तुम्हारा होमवर्क है कि पद विचलन विधि से सारे के सारे 14.1 क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन कुछ भी कहता हो हमको उससे नहीं लेना है। हमको क्या करना है, तो सारे क्वेश्चंस को पद विचलन विधि से हल करना है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको कल्पित माध्य कराया था, फिर आपको प्रत्यक्ष करवाया था। तीनों वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे वीडियो को देख लेना। बाकी अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, तरीके आपको आसान लगे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तरीके अगर आसान लगे हो तो निश्चित ही कमेंट करके बताना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। काफी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, पसीने टपक रहे होंगे, ये चीजें आपको दिख रही होगी। इस पसीने का परिणाम क्या निकलेगा वो आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।